काशी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र और आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। वसीम अहमद की खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब दो छात्र गुटों के बीच अचानक जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना के दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मारपीट से पहले पिस्टल लहराने और छात्रों को धमकाने का आरोप भी सामने आया है। जैसे ही मामला बढ़ा, सिगरा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दर्जनों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी माहौल बेकाबू रहा और दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। पुलिस ने कई उपद्रवी छात्रों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी एक जो हमारा पूर्व छात्र है और वो उससे एक बच्चे से विवाद हुआ है और विवाद में उसने कहा कि वो उसने पिस्टल निकाली और जिसकी फुटेज हम लोग निकलवा रहे हैं और भी पुलिस को देंगे। और अभी उस घटना में हम लोग अभी पुलिस को बुला लिए थे, पुलिस का इंटरवेंशन हो गया था। चौकी इंचार्ज महोदय बात कर ही रहे थे, तब तक पता चला कुछ लोगों ने हॉस्टल में आके, हॉस्टल का एक छात्र है वो उसके मारपीट की। तब पुलिस की सारी फोर्स आप जैसा कि देख रहे हैं सारी आ गई। हॉस्टल में सर्च किया गया बट वो लोग मार के भाग गए और उस लड़के को भी बुलाया गया है जो उसको थोड़ी चोट लगी है, वो कभी छोड़ा गया है मेडिकल कराने के लिए। तो पुलिस जांच के उपरांत अपनी कार्रवाई करेगी। सर अभी वो मैंने वीडियो देखा नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता, वो आप लोग तो वो जो विश्वविद्यालय के कैमरे में घटनाएं रिकॉर्डिंग होंगी और वो पुलिस को जांच के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी तुरंत, और पुलिस इस संदर्भ में त्वरित प्रभावी कार्रवाई करेगी, ऐसा मुझे लगता है। शिक्षा के मंदिर में अराजक तत्वों देखिए रोकने के लिए दरवाजे पे गार्ड लगाए गए हैं, लेकिन हमसे 321 कॉलेज जुड़े हुए हैं। उस कॉलेज के प्रबंधक, कॉलेज के कर्मचारी, अध्यापक, इसके साथ ही साथ जिन बच्चों के रिजल्ट में कोई समस्या होती है वो भी आते रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का चेक करना ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग समय समय पर लाइब्रेरी और अपने संकायों में जाके और हॉस्टल में जाके हम लोग चेकिंग करते रहते हैं। ये घटना अकस्मात हुई है और अकस्मात घटना जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो पुलिस है ये त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करेगी। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? मेरा नाम एडवोकेट गौरव कुमार पटेल है। मैं यहाँ से LLM PhD का फॉर्म भरा हुआ है। LLM का मैं अपना यहाँ पे बस रिजल्ट लेने आता था। मैं स्टैंड पे बैठा था रोज के बाद अपने भाइयों की, मेरे साथ प्रकाश पाल थे, शोभित थे, मैं बैठा था स्टैंड पे। अचानक 3 लोग उधर थे, मेरे को पता नहीं चल रहा। अचानक 3 लोग हमारे पास आते हैं, उसमें पिस्टल लेके 3 लोग आते हैं। अचानक हमारे ऊपर आके तान के उसका कहते कहाँ आ रहे, पिस्टल तानते हैं, पिस्टल मिस हो जाता है। कौन से बोलो? वो 3 लोग, एक मोनू सिंह कोई बिहार का, वो अपने आप को बताता है कि हम 302 में हत्या करके आए हैं बिहार से। एक आलोक उपाध्याय JSB कांड वो है। एक अंकित दुबे हैं, यहाँ से LLB पास आउट है अंकित दुबे। क्या है रंजिश? हमको खुद नहीं पता, हमने कोई, हमारी किसी से यहाँ पे कोई रंजिश नहीं है भाई। यहाँ मेरी कोई किसी से रंजिश नहीं है। वो अपनी रंजिश जैसे भी कुछ, उसमें एक लड़का भाई वो लोग कहते हैं, हमने पूछा भी एक सीनियर के नाते कि क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि CM तिवारी ने भेजा है। तो कभी कुछ विवाद हुआ था? मेरा कोई विवाद नहीं। उसने कहा कि साल भर पहले कोई विवाद हुआ था आपके लोग के साथ, क्योंकि मेरे लोग के साथ हुआ तो हम नहीं न थे उसमें, तो मेरे से क्या मतलब है। मैंने पूछा, उसमें कोई, उसको पिस्टल था, पिस्टल लेके लोग उसकी पिस्टल छीने उसको भगा दिए। अलग ये अंकित दुबे उसको भगा दिए। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, प्लानिंग है। इसमें लोग हमारी हत्या की नीयत से आए थे। मोनू सिंह खासकर आए थे हत्या के नीयत से, उनके साथ आलोक उपाध्याय थे और अंकित दुबे थे, हमारे हत्या के नीयत से आए थे। मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ कोई भी आगे कृत्य होती है, उसमें पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और वो 3 लोगों का होगा। अगर हमारे साथ आगे कोई भी कृत्य होती है। वो लड़के कौन थे? छात्र थे यहाँ के? छात्र वर्तमान में नहीं थे, पहले थे। यहाँ के छात्र नहीं थे वर्तमान में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन को लेकर सामने आई दिल दहला देने वाली घटना अब एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई है। बीते हफ्ते कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज में एक युवती पर ब्लेड से हमला करने वाला मुस्लिम युवक सैफ मृत पाया गया है। उसका शव मंगलवार को गंगा नदी में उतराते मिला।
जिसके बाद इलाके में फिर हलचल मच गई। दरअसल कुछ दिन पहले गणेशगंज मोहल्ले में एक मुस्लिम युवक सैफ ने एक हिंदू युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने में असफल होने पर उसके घर में घुसकर ब्लेड से उस पर हमला कर दिया था। घायल युवती को पहले जिला अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत स्थिर बताई थी। इस वारदात के सामने आते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया था। स्थानीय लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर धरना तक शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी सैफ की मौत आत्महत्या की वजह से हुई प्रतीत होती है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि उसने गंगा नदी में कूदकर जान दी। शव पानी में फूलकर सतह पर आया और बहाव के साथ किनारे पर मिला। अंदेशा है कि मृत्यु 24 से 48 घंटे पहले हुई होगी। घटना के बाद सैफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। रामबाग, हुसैन नगर और आसपास के इलाकों में घर घर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। अधिकारियों का अनुमान है कि चौतरफा दबाव चलते उसने आत्महत्या जैसा कर अब्दुल्ला का आज हम मतलब मौत सुना रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो उस दिन ही बोल दिए थे कि जो जघन्य अपराध किया है, योगी जी का शासन है, वो पाताल में भी रहेगा, उसको मेरी पुलिस खोज लेगी। लेकिन इसमें योगी जी का प्रभु राम भी सहायता कर रहे हैं। उसको कहे कि ये रहने काबिल नहीं, इसलिए वो जाकर गंगा में अपना पाप धोने के लिए कूदकर स्वतः आत्महत्या कर लिया। जो है उसको कहीं जान गया कि मैं कहीं मौत दिखाने के काबिल है नहीं, तो इसलिए वो सोचा कि गंगा माँ ही पाप धोने वाली है, इसलिए वो अपना पाप धोने के लिए गंगा में जाकर छलांग लगाकर खुद ही डूब गया। तरीके से तलाश कर रही थी, किसी भी तरह से हत्या नहीं है, उसको आत्मग्लानि हुआ, वो खुद जाकर छलांग लगाकर कर दिया कि किस मुंह से मैं मुंह दिखाएंगे जो मैंने जघन्य अपराध किया है। मैं अपना ने पूरे प्रेम का बदनामी करा दिए हैं।